हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आज आपकी क्लास में सिलेबस शुरू करने जा रही हूँ। तो इसमें मैं आपको, जैसे कि आपके पेपर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड, तो आज मैं आपको बताऊँगी ट्रेड किसे कहते हैं, व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो साधारणतः ये देखा जाता है कि जब हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई चीज़ देता है तो हम उसको एक्सचेंज कहते हैं, क्योंकि उसे हम क्या कहते हैं, विनिमय। जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब हम चीज़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सचेंज के नाम से हम उसे जानते हैं। और एक्सचेंज हम क्यों करते हैं? लाभ प्राप्त करने के लिए। यानी कि जब हमको लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, आपस में वस्तुओं का एक्सचेंज करते हैं। परंतु जब इसी एक्सचेंज को आप एक विस्तृत अर्थ में, एक बड़े एरिया में आप इसके बारे में आप सोचें तो कहा जाता है कि इसको आप व्यापार भी कह सकते हैं। यानी कि इसको आप ट्रेड के नाम से आप उसे जानते हैं। तो व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार के अंतर्गत जो है उन सभी आर्थिक क्रियाओं को, उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी आप शामिल करते हैं जिनका संबंध किससे होता है कि जो वस्तुएं आपने बनाई हैं उनके वितरण से होता है। यानी कि जब हम आपस में वस्तुओं को एक्सचेंज करते हैं तो उसको आपने विनिमय कहा। और जब क्या होता है, इसको बड़े अर्थ में आप सोचें तो आप क्या करते हैं कि व्यापार के नाम से आप इसे जानते हैं। परंतु व्यापार में आप क्या करते हैं, उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, उन सभी आर्थिक क्रियाओं को आप इसमें शामिल करते हैं जिनका संबंध किससे होता है कि उत्पादित वस्तुएं, यानी कि जो आपके प्रोडक्टिव आपकी गुड्स हैं उनके वितरण से होता है, किस प्रकार से उनको आपका बांटा जाता है। तो व्यापार के दो आपके एस्पेक्ट हैं, यानी व्यापार को आप दो वर्गों में आप उसको बांट सकते हैं। पहला तो है आपका आंतरिक व्यापार कह सकते हो, अथवा इसको राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि या तो ये आपका इंटरनल ट्रेड है या इसको आप क्या कह सकते हो, नेशनल ट्रेड के नाम से भी आप इसे जान सकते हो। और दूसरा हिस्सा इसका क्या है, वो है अंतर्राष्ट्रीय अथवा विदेशी व्यापार, जिसको आप क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के नाम से आप उसे जानते हैं। यानी कि ट्रेड के अंतर्गत आप सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शामिल करेंगे जो कि क्या करते हैं, आपकी विभिन्न वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपके ले जाते हैं। और व्यापार को भी आप दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो वो व्यापार होता है जिसको कि आप राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, और दूसरा वो व्यापार होता है जिसको कि आप क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से आप उसे जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लूँगी इंटरनल ट्रेड, यानी जिसको कि आप राष्ट्रीय व्यापार के नाम से आप उसे जानते हैं। अब तो राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है किसी एक देश की सीमा के अंदर, किसी एक देश की सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यदि आप वस्तुओं को लाते और ले जाते हैं तो उसको आप आंतरिक व्यापार के नाम से आप जानते हैं। यानी देश कैसा है, आपका एक है और सीमाएं उस देश की हैं। यानी जब आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वस्तुओं को लाते हैं और ले जाते हैं तो उसको आप आंतरिक व्यापार के नाम से आप उसे जानेंगे। जैसे कि मान लो एमपी का व्यापारी है, वो क्या करता है, गुजरात के व्यापारी के साथ व्यापार करता है। अपना ही कंट्री है, इंडिया आपकी कंट्री है, परंतु व्यापार कैसा है कि मध्य प्रदेश का व्यापारी क्या कर रहा है, गुजरात के व्यापारी के साथ व्यापार कर रहा है, तो उसको आप आंतरिक व्यापार के नाम से जानेंगे, या उसे आप डोमेस्टिक ट्रेड भी आप कह सकते हैं, या उसको आप इंटर रीजनल ट्रेड के नाम से भी आप उसे जानते हैं। तो जब एक देश की सीमा के अंदर ही आपका व्यापार होता है जिसमें कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो उसको आप गृह व्यापार, अंतर क्षेत्रीय व्यापार, इंटरनल ट्रेड के नाम से आप उसे जानते हैं। तो इस संबंध में एक अर्थशास्त्री हैं हैबलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कई बार जो है आपको क्लास में पढ़ाया गया है। तो हैबलर एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि गृह व्यापार का मतलब होता है, यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब होता है कि उस देश के व्यापार से होता है जिसकी समृद्धि में, यानी जिसकी को आगे बढ़ाने में उस देश की सरकार की रुचि होती है। यानी यदि किसी देश की सरकार ये चाहती है कि मेरे देश का व्यापार आगे बढ़े, यानी जिस व्यापार को बढ़ाने में उस देश की गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है, उसे आप क्या कहते हैं, गृह व्यापार के नाम से आप उसे जानते हैं। यानी उसको आप क्या कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड, यानी उसे आप क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड के नाम से आप उसे जानेंगे। तो हैबलर कहते हैं यदि किसी व्यापार को बढ़ाने में उस देश की सरकार की रुचि होती है
या उस देश की सरकार का इंटरेस्ट होता है तो उसे आप गृह व्यापार के नाम से आप उसे जानेंगे। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहते हैं? इसमें दो या दो से अधिक, दो होंगे या दो से अधिक देशों के बीच में जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, आयात और निर्यात होता है, वस्तुओं का लेन देन होता है, तो उसे आप क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से आप उसे जानते हैं। यानी आंतरिक व्यापार में आपका एक ही देश है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपके दो देश हैं जो आपस में क्या करते हैं? वस्तुओं का लेन देन करते हैं। तो इस संबंध में भी हैबलर ने कहा था कि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच में जो अंतर है वो यही है, एक जो आंतरिक व्यापार है उसमें अपनी ही देश की सीमा के अंदर व्यापार होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि जब कोई वस्तु उस देश की सीमा को लांघ जाती है और दूसरे देश में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आप विदेशी व्यापार के नाम से आप उसे जानते हैं। यानी कि जब आपके देश की सीमा के अंदर ही आपका व्यापार होगा तो उसे आप क्या करेंगे? आंतरिक व्यापार करेंगे। परंतु जब आप क्या करेंगे? देश की सीमा को क्रॉस कर जाएंगे, दूसरे देश के में आप चले जाएंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से, या उसको आप विदेशी व्यापार के नाम से आप उसे जानते हैं। तो आपने देखा कि आंतरिक और व्यापार में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है। आंतरिक व्यापार देश की सीमा के अंदर ही होगा और उस देश की सरकार को इस बात का इंटरेस्ट होगा कि हमारे देश का व्यापार कैसे बढ़े। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होगा कि आपकी जब वस्तु आपके देश की सीमा को क्रॉस कर जाएगी तो उसको आप क्या कहेंगे? विदेशी व्यापार के नाम से आप उसे जानेंगे। तो आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो आपका आवश्यक बन गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता है। किसी भी देश की आप कल्पना नहीं कर सकते जो कि आपका विदेशी व्यापार ना करे। तो कहते हैं कि आज के समय में कई देश तो ऐसे हैं जिनके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या बन गया है? जीवन और मृत्यु का एक प्रश्न बन गया है। यानी जब तक उनके देश में विदेशी व्यापार नहीं होगा वो आपके सर्वाइव नहीं कर सकते। तो विदेशी व्यापार के बिना आप किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं कर सकते। आज के समय में हम क्या करते हैं? सभी चीज़ों का प्रोडक्शन खुद नहीं कर सकते, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे यहाँ जिसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको हम अपने देश में बनाते हैं, और यदि वो सरप्लस में होते हैं तो उनको हम दूसरे देशों में भेज देते हैं। और ऐसी चीज़ें जो चीज़ें हमारे देश में नहीं बन रही होती हैं या जो चीज़ें हमारे देश में जिनकी कमी है, जिसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, उनको हम क्या करते हैं? विदेशों से अपने देश में आपका मंगा लेते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो कि आज के समय में विदेशी व्यापार जो है वह आपका बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक बन गया है। तो इस संबंध में कहा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में क्या है कि आज का समय जो है वह आपका डिवीज़न ऑफ लेबर का समय है। यानी आज का समय कैसा? आपका श्रम विभाजन का समय है। श्रम विभाजन किसे कहते हैं? जब आप किसी काम को अनेकों क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में बांट देते हैं। जब आप किसी काम को अनेकों टुकड़ों में बांट देते हैं और प्रत्येक काम को वही व्यक्ति करता है जिस काम को करने में, जो व्यक्ति उस काम को करने में सबसे अधिक मात्रा में कुशल होता है, सबसे अधिक मात्रा में निपुण होता है, सबसे अधिक मात्रा में होशियार होता है। तो आज का समय जो है वो आपका डिवीज़न ऑफ लेबर का है। यानी आपको वही काम करना है जिस काम को करने में आप सबसे अधिक मात्रा में होशियार हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी, और जो भी काम आप करेंगे वो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। उसकी कहना चाहिए उसकी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको बना रहे हैं तो बहुत अधिक मात्रा में कुशलता से आप उसको बनाएंगे। उससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपकी कम हो जाएगी। तो इस समय आज के समय में हर देश क्या करता है? डिवीज़न ऑफ लेबर को आपका अपनाता है। तो यदि डिवीज़न ऑफ लेबर का हमको फ़ायदा उठाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? विदेशी व्यापार आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी सरप्लस चीज़ें हैं आप उसको विदेशों में भेजेंगे और जिस चीज़ों की कमी है उनको विदेशों से अपने देश में आप मंगाएंगे। तो आप कह सकते हो कि सबसे अधिक मात्रा में विदेशी व्यापार की आवश्यकता इसलिए है कि जिससे कि हम डिवीज़न ऑफ लेबर का या श्रम विभाजन का फ़ायदा उठा सकें। और दूसरा क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल की उपलब्धता। यानी मान लीजिए आपके पास काम करने की क्षमता है, आपके पास क्या है कि कैपिटल आपके पास है, पूंजी आपके पास है, आपके पास अच्छी मशीनें हैं, परंतु यदि मान लीजिए कच्चा माल आपके पास नहीं है तो आप कुछ ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप जो है विदेशों से कच्चे माल को अपने देश में मंगाएंगे, आयात करेंगे और क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे,
और फिर क्या करेंगे, बने हुए माल को दूसरे देशों में आप बेच सकते हैं। तो कहा जाता है कि आप कच्चे माल की अवेलेबिलिटी यानी कि रॉ मटेरियल को प्राप्त करने के लिए भी विदेशी व्यापार की आपकी आवश्यकता है। जैसे कि ब्रिटेन ने क्या किया था कि विदेशी व्यापार के माध्यम से ही कच्चे माल को विदेशों से अपने देश में आपने आयात किया, प्रोडक्शन किया और क्या किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया। तो आप कह सकते हो कच्चे माल की उपलब्धता भी आपको विदेशी व्यापार के माध्यम से ही आपकी होती है। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार आपके लिए इसलिए भी आवश्यक है जिससे कि आप क्या कर सकें, फुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जिससे कि आपके देश में जो प्राकृतिक साधन हैं उनका आप पूरी प्रकार से उपयोग कर सकें। क्योंकि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास हैं, यदि मान लीजिए हमारे देश में लेबर ज़्यादा है तो हमको उन चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए जिस चीज़ में क्या हो सके कि आपका लेबर का इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा हो। और जिस देश के पास कैसा है कि आपका पूंजी ज़्यादा है तो उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा जिसमें कि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा होगा। तो यदि अब क्या होता है, और इसके अलावा कि हमारे पास अन्य भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यदि उनका पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी हो जाती है, आपकी गिर जाती है। यानी मार्जिनल कॉस्ट भी गिरेगी, सीमांत लागत भी गिरेगी और एवरेज कॉस्ट भी गिरेगी, यानी कि औसत लागत भी आपकी गिरेगी, यानी कि आपकी मिनिमम कॉस्ट आपकी होगी। तो कहते हैं कि प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए भी आज के समय में विदेशी व्यापार जो है वह आपका ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या होता है कि आपको विदेशी प्रतियोगिता यानी कि फॉरेन कंपटीशन का सामना भी आपको करना पड़ता है। तो कहते हैं कि यदि विदेशी प्रतियोगिता का सामना करते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से दूसरे देश की तुलना में हम अपने यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। यानी आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन भी बहुत ज़रूरी है, विदेशी प्रतियोगिता भी आपकी बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि विदेशी प्रतियोगिता को फेस करने के लिए या फॉरेन कंपटीशन को से अपने देश में प्रतियोगिता के अवसर को बढ़ाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि विदेशी व्यापार किया जाए। तो इस संबंध में कहा जाता है कि विदेशी व्यापार उन्हीं देशों के बीच में होना चाहिए जो देश आपकी इक्वल एक से। जैसे कि एक अर्थशास्त्री थे फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा था कि हम क्या होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, परंतु व्यापार उन्हीं देशों के बीच में होना चाहिए जो देश क्या हैं वह आपके समान रूप से आपके विकसित हैं। यदि हम क्या कहते हैं एक पिछड़े हुए देश के साथ व्यापार करेंगे तो नेचुरली क्या होगा कि जो बैकवर्ड आपका कंट्री है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी होगी, आपकी ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा कि दूसरे देश का सामने, जो विकसित देश है उसका प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि विदेशी प्रतियोगिता हो, परंतु विदेशी प्रतियोगिता करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि उन देशों के साथ ही होनी चाहिए जो देश हमारे इक्वल हैं, यानी कि जो देश उद्योगों में लगभग कैसे हैं वो आपके समान रूप से आपके विकसित हैं। तो क्या होता है, विदेशी प्रतियोगिता का सामना भी हम विदेशी व्यापार के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि हमको विदेशी व्यापार यदि हम करते हैं तो हमको ऐसी वस्तुएं भी कंज्यूम करने के लिए मिल जाती हैं जिन चीज़ों का उत्पादन हमारे देश में नहीं होता। यानी कि जिन चीज़ों का उत्पादन हमारे देश में नहीं हो रहा, विदेशी व्यापार के माध्यम से दूसरे देशों से हम यदि व्यापार करते हैं वहाँ से हम उन वस्तुओं को अपने देश में आयात कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहिए, कुल मिलाकर आज के समय में विदेशी व्यापार जो है वह आपका ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कई देश तो ऐसे हैं जो पूरी प्रकार से फॉरेन ट्रेड पर ही आप पे निर्भर करते हैं। तो कहते हैं कि विदेशी व्यापार आपके लिए क्यों आवश्यक है, जिससे कि आप डिवीज़न ऑफ लेबर का फ़ायदा उठा सकें, आपको जो है कच्चा माल आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट क्या होता है कि आपके देश में जो नेचर रिसोर्सेज हैं उनका पूरी मात्रा में आप उपयोग कर सकें और आपको कम कीमत पर कंज्यूमर गुड्स जो हैं, जो वस्तुएं आप नहीं बना पा रहे हैं उनको विदेशों से अपने देश में क्या कर सकें, आप आयात कर सकें। तो इसलिए आप कह सकते हो कि विदेशी व्यापार आपके लिए बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक है। इसके अलावा क्या है कि विदेशी व्यापार से बहुत सारे हमको फ़ायदे भी होते हैं। ये नहीं कि फॉरेन ट्रेड हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको जो है व्यापार करना ही है, ऐसा नहीं है। फॉरेन ट्रेड से हमको बहुत अधिक मात्रा में आपको फ़ायदे हैं, जिसमें कि पहला फ़ायदा तो मैंने अभी आपको बताया, श्रम विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर शायद आप जानते होंगे कि जब क्या होता है कि हम किसी काम को अनेकों टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसको डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, तो उसमें कहा जाता है यदि मान लीजिए जो पेपर में हम पिन लगाते हैं तो उसको यदि एक ही व्यक्ति बनाए, वो बाज़ार से तार भी लाए और उसके आगे से घुंटी भी बनाए और उसको जो है पीछे से जो है आपकी कहना चाहिए उसके आगे की नोक भी बनाए
और उसको रैप भी करे और उसको बाज़ार में भी ले जाए, तो क्या होगा, एक दिन में वो बहुत कम पिन बना पाएगा। परंतु यदि उसी काम को आप अनेकों टुकड़ों में बांट देते हैं, यानी कि कोई जो है आपका तार लाए और दूसरा आदमी क्या करे, उसको अनेकों टुकड़ों में काटे, तीसरा क्या करे, उसकी नोक बनाए, चौथा क्या करे, उसकी घुंटी बनाए, और पांचवा क्या करे, उसको रैप करे, छठा क्या करे, उसको बाज़ार में ले जाए, तो एक दिन में आपका उत्पादन कैसा होगा, पहले की तुलना में कई गुना अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। तो कहते हैं कि आपको जब विदेशी व्यापार करते हैं तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने का प्रयास करते हैं, तो डिवीज़न ऑफ लेबर का फ़ायदा भी आपको मिलता है। तो पहला फ़ायदा तो आपको विदेशी व्यापार से यही होता है, प्रॉफिट फ्रॉम डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि आपको विदेशी व्यापार में आपको फ़ायदा मिलता है डिवीज़न ऑफ लेबर का। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि लो प्राइस जो है वो आपको कंज्यूमर गुड्स की रहती है, यानी कि कम कीमत पर आपको वस्तुएं जो हैं आपको कम कीमत पर आपको मिल जाती हैं विदेशों से, क्योंकि जिन चीज़ों का प्रोडक्शन आपके देश में नहीं हो रहा है, यदि आप उन चीज़ों को बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी आती है, आपकी ज़्यादा आती है। परंतु ये विदेशों से अपने देश में आयात कर लेते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा मात्रा में बन रही है, तो हमारे देश में क्या होता है कि कम कीमत पर आपको कंज्यूमर गुड्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या होता है कि यदि मान लीजिए हेल्पफुल इन क्राइसिस, यदि मान लीजिए कोई अकाल पड़ जाता है या कहना चाहिए कोई संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो विदेशी व्यापार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों से अपने देशों में वस्तुओं को आयात कर सकते हैं। फिर एक इंटरनेशनल ट्रेड का फ़ायदा ये भी होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि आपको उद्योगों के विकास का पूरा अवसर मिलता है। यदि हम विदेशी व्यापार करते हैं तो आपको जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पूरा आपको फ़ायदा भी मिलता है। नेक्स्ट क्या होता है कि यदि विदेशी प्रतियोगिता से, यानी फॉरेन कंपटीशन से जो आपको लाभ मिला वो भी आपको मिलता है, यानी प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, क्योंकि जब हम विदेशों से प्रतियोगिता करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने देश में नए अनुसंधान करते हैं, नई रिसर्च आपकी होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। तो कहते हैं विदेशी प्रतियोगिता से जो लाभ होते हैं, यानी कि फॉरेन कंपटीशन से जो फ़ायदे आपको मिलने होते हैं वो आपको विदेशी व्यापार के माध्यम से आपको मिल जाते हैं। फिर क्या होता है कि बाज़ार आपका बढ़ जाता है। विदेशी व्यापार यदि आप करते हैं तो बाज़ार क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, यानी कि बाज़ार का विस्तार होता है। जैसे कि मान लें हमारे देश में चाय ज़्यादा बनती है, चाय का प्रोडक्शन आपका ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि विदेशी व्यापार के माध्यम से हम अपने देश में बनने वाली चाय को विदेशों में भी आपका निर्यात करते हैं, यानी हमारा देश का अपने इंडिया से ही चाय का व्यापार क्या हुआ, अन्य देशों में आपका फैला। तो आप कह सकते हो कि बाज़ार का जो है वो आपका विस्तार होता है, किसके माध्यम से होता है, फॉरेन ट्रेड के माध्यम से, यानी विदेशी व्यापार के माध्यम से आपके देश में जो है कि बाज़ार को भी आगे बढ़ने का आपका पूरा अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्या होता है कि रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हो जाती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ती है। यदि विदेशी व्यापार होता है, प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, नई इंडस्ट्री आपकी लगेंगी, नई इंडस्ट्री लगेंगी तो नए लोगों को काम करने का अवसर भी मिलेगा। तो विदेशी व्यापार से एक फ़ायदा ये भी है कि रोज़गार जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि बड़े पैमाने का उत्पादन, यानी कि अब जब आप विदेशी व्यापार करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में क्या होने लगता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है आपका प्रोडक्शन होने लगता है, बड़े पैमाने पर फ़ायदा होता है। बड़े पैमाने के फ़ायदे में क्या होता है, जब लार्ज स्केल में आपका उत्पादन होता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी कम होती है। तो कहते हैं बड़े पैमाने के फ़ायदे जो हैं, उत्पादन के फ़ायदे हमको तभी मिलते हैं जबकि हम क्या करते हैं, विदेशी व्यापार आपका करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि विदेशी व्यापार यदि हम करते हैं तो जो है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी उत्पादन की विधि में भी हमारा सुधार हो जाता है। यानी हमने क्या किया, जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो विदेशों से टेक्निक्स को भी हम आयात करते हैं, यानी कि कहना चाहिए ऐसी चीज़ों को भी हम आयात करते हैं जो टेक्निक्स हमारे पास नहीं है, उनको भी विदेशों से या विदेशी विशेषज्ञों को, जो विदेशी आपके काम करने वाले हैं, उनको भी अपने देश में आयात करते हैं, उनको अपने देश में आमंत्रित करते हैं। और क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन के में इम्प्रूवमेंट होता है, यानी प्रोडक्शन टेक्निक्स जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तो कहते हैं उत्पादन विधि में सुधार भी तभी होगा जबकि हम क्या करेंगे, विदेशी व्यापार करेंगे। फिर क्या होता है कि चेक ऑन मोनोपोली, यानी कि आपके एकाधिकार पर रोक लग जाती है। यानी कि यदि आपके देश में आप आयात नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपके देश में जो उत्पादन कर रहा है वो चाहे मनमानी आपकी कीमत वसूल करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वही आपके देश में एक उत्पादक है। तो क्या करते हैं, यदि इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति है तो उससे संबंधित या उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स आप विदेशों से आयात कर सकते हैं
और अपने यहाँ के रहने वाले लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जिससे कि जो अभी तक आपकी मोनोपोली आपके देश में किसी उद्योगपति की थी वो कैसे जाती है, आपकी टूट जाती है। तो आप कह सकते हो विदेशी व्यापार से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो है चेक ऑन जो है मोनोपोली, यानी कि विदेशी जो एकाधिकार है उस पर आपका रोक लग जाती है। नेक्स्ट है कि अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि बहुत सारे कच्चा माल भी आपको मिलता है, यानी आपके देश में टेक्निक्स है परंतु कच्चा माल नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आप विदेशी व्यापार के माध्यम से अपने देश में कच्चे माल को भी आप अपने देश में आप आयात कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि जो है इक्वल प्राइस, यानी कि यदि कोई चीज़ यदि हम दूसरे देश से अपने देश में आयात करते हैं तो लगभग मूल्य कैसे हो जाते हैं आपके सामान, क्योंकि जब तक आपके देश में उत्पादन नहीं था, उत्पादन नहीं हो रहा है, तो आपके यहाँ वस्तुओं की कीमतें आपकी कैसे ज़्यादा हैं, परंतु यदि उसी से संबंधित वस्तुओं को आपने विदेशों से अपने यहाँ आपने आयात कर लिया तो कीमतें कैसे जाएंगी आपकी कम। तो कहने का मतलब है कि प्राइस भी कैसे हो जाती है, वो आपकी लगभग आपकी समान हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, टेक्निकल नॉलेज आपको मिलती है विदेशी व्यापार से, नए नए अनुसंधान आपको प्रगति करते हैं, यानी कि नए नए जो है आपके रिसर्च आपके देश में होने लग जाती है। तो कह सकते हो कि विदेशी व्यापार आज के समय में आवश्यक है, इसके बहुत सारे आपके फ़ायदे भी हैं परंतु बहुत सारी आपकी नुकसान भी हैं। हम ये नहीं कर सकते कि विदेशी व्यापार से हमको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, विदेशी व्यापार से हमको नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि हमारी विदेशों पर निर्भरता आपकी बढ़ जाती है, यानी कि आपकी डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि विदेशों पर आपकी निर्भरता बन जाती है। जैसे ही हम उसके ऊपर निर्भर हो गए तो वो क्या करेगा कि धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी की, जब मान लो हम दूसरे देश पे डिपेंड हो गए तो क्या करेगा वो, जैसे ही हमारी इकोनॉमी में उस वस्तु का प्रोडक्शन जो है कम होने लगेगा, या उस तरह से उन वस्तुओं को बनाने वाली वस्तु जो इंडस्ट्री जो बंद हो गई तो वो क्या करेगा, अचानक जो है आपके कीमतों में वृद्धि कर देगा। या हो सकता है कि कभी कभी हमारे देश में वो वस्तुओं की सप्लाई भी बंद कर दे। तो कहते हैं कि यदि विदेशी व्यापार होता है तो उससे हमारी बहुत अधिक मात्रा में आपकी जो है निर्भरता बन जाती है। जैसे कि आजकल के आज सुन ही होंगे आप लोग न्यूज़ में कि मोदी क्या कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हमको हर चीज़ का प्रोडक्शन कैसा करना है, खुद बनाना है। आपने खुद भी देखा हम चाइना के ऊपर इतना अधिक मात्रा में डिपेंडेंट हैं। तो ये सब क्या है कि कहने का मेरा मतलब है कि हमको अपने देश को क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना है। तो यदि हम बहुत अधिक मात्रा में दूसरे देश पर निर्भर हो जाएंगे तो वो अचानक क्या कर सकता है कि उन वस्तुओं की कीमतों में आपकी वृद्धि भी कर सकता है। हो सकता है कि उस चीज़ की सप्लाई को आपका रोक दे। तो कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड का एक नुकसान ये भी है कि विदेशों में होने वाली जो विदेशों पर निर्भरता हमारी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि कई बार दूसरे देश क्या करते हैं कि अपनी वस्तु को हमारे देश में डंप कर देते हैं, यानी कि वो डंपिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं। जब वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने अपने देश में वस्तुएं बनाई, अपने देश में तो कीमतें ज़्यादा रखेंगे परंतु हमारे देश में क्या करेंगे, कीमतें कम कर देंगे। और अचानक जैसे ही हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, उसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, कीमतों में आपकी वृद्धि कर देगा। तो दूसरा देश कभी कभी क्या करता है, किसी देश को गुलाम बनाने के लिए, दूसरे देश को अपने अंडर में लाने के लिए वस्तुओं को सस्ती कीमत पर बेचता है, जिससे क्या हो सके कि वो उस देश पर अपना आधिपत्य आपका स्थापित कर ले। धीरे धीरे क्या करता है कि विदेशी व्यापार उस देश को अपने कब्जे में आपका ले लेता है। तो विदेशी व्यापार के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ आपके नुकसान भी हैं। फिर क्या होता है कि वो इकोनॉमी जो आपकी पिछड़ी हुई है, यानी कि दो देश में अभी मैंने आपको बताया कि व्यापार उन्हीं देशों के बीच में होना चाहिए जो बराबर मात्रा में आपके इक्वल रूप से विकसित हैं। यदि आप पिछड़े हुए देशों के साथ आप व्यापार करते हैं तो नेचुरली क्या होगा कि पिछड़े हुए देशों का आपका शोषण भी होगा। फिर क्या होगा कि कई देश जो हैं दूसरे देश को गुलाम भी बना लेते हैं, है ना। तो इसलिए और साथ ही साथ क्या होता है कि हमारी जो कंज्यूमर हैबिट्स हैं उस पर भी हमारा रिवर्स अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम ऐसी वस्तुओं का भी उपभोग करने लग जाते हैं जो कि हमारे देश में नहीं थी। तो हो सकता है कि वो वस्तुएं आपके लग्जरी गुड्स हों, वो वस्तुएं ऐसी हों कि जो कि हमारी कार्य क्षमता को कम करती हों। ऐसी वस्तुएं भी हो सकती हैं जो कि हमारे को बहुत अधिक मात्रा में हमारी हेल्थ पर आपका बुरा असर डालती हों। तो कह सकते हैं विदेशी व्यापार से जहाँ आपके फ़ायदे हैं वहाँ बहुत अधिक मात्रा में आपके नुकसान भी होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अनबैलेंस ग्रोथ हो जाता है, यानी ऐसी वस्तुएं का उन क्षेत्रों का विकास होता है जिन वस्तुओं का हम प्रोडक्शन करते हैं, और जिन चीज़ों का उत्पादन नहीं हो रहा उन क्षेत्रों को जो है विकास के अवसर नहीं मिलते। यानी कि जिन वस्तुओं का आपने उत्पादन किया और जिन वस्तुओं का आपने निर्यात किया उससे संबंधित क्षेत्रों को विकास का अवसर मिलता है, परंतु अन्य क्षेत्रों को जो है
विकास का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए क्या होता है, अनबैलेंस ग्रोथ भी आपका विदेशी व्यापार के माध्यम से आपका होता है। तो कहते हैं विदेशी व्यापार आज के समय की आपकी मुख्य आवश्यकता है। और यदि आप विदेशी व्यापार से जहाँ बहुत अधिक मात्रा में आपको फ़ायदे होते हैं, वहाँ विदेशी व्यापार से आपको बहुत अधिक मात्रा में नुकसान भी हो सकते हैं। तो परंतु फिर भी क्या है, फॉरेन ट्रेड आपका कंट्रोल्ड होना चाहिए। आपका विदेशी व्यापार कैसा होना चाहिए, आपका नियंत्रित होना चाहिए। यानी कि हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आयात करना है जो चीज़ें हमारे देश में नहीं बन रही हैं, और जो चीज़ें हमारे देश में बन रही हैं तो उनको जो है आपको अपने देश में ही बनाना चाहिए। तो भले ही दूसरा देश हमको कोई चीज़ सस्ती भी दे रहा हो, परंतु हमको क्या है, आत्मनिर्भर, जैसे कि आजकल का नारा चल ही रहा है, आप बार बार न्यूज़ में सुनते होंगे, आत्मनिर्भर भारत। यानी कि हमको क्या करना है कि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। कोशिश करनी है कि हमको हर चीज़ का प्रोडक्शन हम क्या करें, अपने ही देश में। यदि बहुत अधिक मात्रा में विदेशों पर हम निर्भर हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी स्थिति एक राजनीतिक स्लेव बन जाएगी, पॉलिटिकल दास्ता उत्पन्न हो जाएगी। और क्या होगा कि वो जब चाहे वो हमारे पर आपको दबा सकता है कि मेरी बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हारा सप्लाई रोक दूँगा। तो इसलिए कहते हैं कि विदेशी व्यापार से जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ आपके नुकसान भी हैं। तो ये जो था आपको देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या आपको फ़ायदे हैं, क्या आपको नुकसान है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है आपका इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइस, यानी कि विदेशी व्यापार से क्या प्रभाव आपकी इकोनॉमी में आपका पड़ता है। तो यानी इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइस जो है वह आपको पढ़ना है। तो जो है ये आपको देखना है।